आखिरकार जिस चीज का इंतजार हो रहा था वो चीज हो गई है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर जो चल रहा था, फिलहाल वो शांत होते हुए बात अब ट्रेड डील तक पहुंची है और अमेरिका की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ कि भारत पर अब 18% टैरिफ लगेगा। इसका जो असर है भारत पर तो अच्छा दिख ही रहा है, भारत का शेयर मार्केट उठ रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसी जो हैं उनकी नींद कल रात को जरूर उड़ी होगी जब से ये ऐलान हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या है वो जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए वो हर देश के साथ टैरिफ का गेम खेल रहे थे। भारत पर उन्होंने पहले रेसिप्रोकल के नाम पर 25% टैरिफ लगाया, फिर कहा कि आप रशिया से तेल खरीदते हैं तो 25% टैरिफ और लगा दिया, टोटल टैरिफ हो गया 50%। लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश थे, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन पर टैरिफ कम लग रहा था और उसका सीधा फायदा इनके एक्सपोर्ट्स को हो रहा था। लेकिन अब वो फायदा खत्म होने वाला है क्योंकि अब भारत पर टैरिफ कम हो गया है और इन देशों पर टैरिफ ज्यादा हो गया है। किस देश पर कितना टैरिफ है, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो मोटा माटी हम देखें तो 34% के करीब टैरिफ जो है वो अकेले चीन पर लगता है। चीन के साथ तो आपको याद होगा ये टैरिफ कई बार बढ़ा कई बार घटा, क्योंकि चीन सामने से टैरिफ लगा देता है, तो अभी लगभग इस कैटेगरी में चीन आता है। 20% में आते हैं वियतनाम और बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए ये बहुत बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है, खासकर अगर हम देखें टेक्सटाइल से जुड़ा जो एक्सपोर्ट है, उसको अब सीधे भारत चैलेंज करेगा क्योंकि ईयू के साथ भारत की डील हो गई है और भारत की अब अमेरिका का टैक्स जो है वो भी कम हो गया है भारत पर। और सेम जो स्थिति है वो पाकिस्तान के साथ भी होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान पर अभी 19% टैरिफ लगता है। इंडोनेशिया और थाईलैंड जो है वहां भी जो है 19% टैरिफ है। मैं पूरी लिस्ट आपको दिखाता हूं और इनका जो मेन एक्सपोर्ट जुड़ा है, जो टेक्सटाइल से जुड़ा उद्योग है, उस पर भारी संकट आने वाला है इस वक्त, क्योंकि अब जो है भारत पर टैरिफ कम है। ईयू के साथ भारत की डील हो चुकी है, अमेरिका से भी राहत मिल गई है। ये देखिए, बांग्लादेश 20%, वियतनाम 20%, मलेशिया 19%, कंबोडिया पर 19%, थाईलैंड 19% और पाकिस्तान 19% पर आ गए हैं। भारत इनसे नीचे है 18% पर। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का अगर हम जिक्र करें तो चीन पर 34% के करीब, ब्राजील पर 50%, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, म्यांमार पर 40% और यहां पर लाओस पर 40% का टैरिफ जो है वो लगा हुआ है। ये स्थिति इन देशों की जो है निकलकर सामने आ रही है। हालांकि वो देश जहां पर टैरिफ भारत से अभी कम है उनमें यूरोपियन यूनियन है 15% के साथ, जापान 15% है, दक्षिण कोरिया 15% है, स्विट्जरलैंड 15% है और यूनाइटेड किंगडम पर 10% का टैरिफ अभी लगा हुआ है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच जो डील है उसको लेकर अभी बहुत सारी जानकारियां आना बाकी हैं कि भारत कौन सी वो चीजें हैं जो अमेरिका से अब खरीदेगा। क्या भारत भी टैरिफ में जो है कुछ रियायत देने वाला है, जिसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में किया है। इसके अलावा कांग्रेस भी कई सवाल अभी इस चीज को लेकर उठा रही है कि भारत कहीं ना कहीं इस डील को लेकर क्या बातचीत हुई है, रशियन तेल हम कितना कम करने वाले हैं, वेनेजुला से हम कितना तेल खरीदेंगे, ये सारी चीज हैं जिन पर अभी स्पष्टीकरण आना बाकी है। लेकिन ये जरूर है कि इन देशों के लिए अभी बहुत बड़ा झटका है क्योंकि भारत का बाजार इन देशों से कहीं ज्यादा बड़ा है, खासकर पाकिस्तान बांग्लादेश की हम बात करें, और इनके स्पेसिफिक सेक्टर पर अगर भारत चोट करता है तो इनकी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होना लाजमी मानकर चलिए। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।